एक छोटे से गांव में गजानन नाम का एक किसान रहता था। बहुत ही मेहनती, ईमानदार और बहादुर। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। गजानन अपने खेतों में काम करता और उसी से उसके घर का गुजारा होता। इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी गजानन अपने खेतों में उतनी पैदावार ना कर पाता जितनी कि उसके परिवार की आवश्यकता थी। और गजानन कभी कभी सोचता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उसके पास बहुत सारा धन आ जाए, जिससे वो और जमीन खरीदे और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे। सुनो जी, शाम को खेतों से आते समय घर के लिए कुछ राशन पानी ले आना। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। ठीक है। कोई और सामान चाहिए तो वो भी बता दे। कुछ पैसे मेरे पास भी पड़े हैं। नहीं, बस जो बोला है वही सामान ला देना। और हाँ, अगले महीने दोनों बच्चों के स्कूल के गर्म कपड़े बनेंगे, जरा पहले से ही इंतजाम कर रखना। सविता, क्या तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता? इस बार मेरे साथ बाजार जाना और अपनी पसंद की 2 साड़ियां लेकर आना। ले लूंगी, चलेंगे जिस दिन बाजार। फिलहाल तो बच्चों के गर्म कपड़े ज्यादा जरूरी हैं। चलो बाबा, हमें स्कूल को देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चल रहा हूँ। फिर गजानन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ता व खेतों को निकल जाता है। उसके खेतों में ज्वार की फसल खड़ी हुई थी और 1-2 दिन में वो अपनी फसल की कटाई करने वाला था। उसके बाद वो गेहूं की फसल उगाता। अपने खेतों को देखकर गजानन खुश था कि चलो, अब मेरे परिवार को मैं कुछ अच्छा करके दे सकता हूँ। 1-2 दिन में ही वो सारी फसल काट कर और उसे साफ करके घर ले आता है। सविता, खेतों में पानी देने जा रहा हूँ। जमीन जरा नरम हो तो फिर मैं हल चला दूंगा। ठीक है जी, मैं खाना बांध कर दे देती हूँ। सविता एक कपड़े में 4 रोटियां सब्जी बांधकर गजानन को दे देती है। गजानन अपने खेतों में जाकर पानी चला देता है। अभी पानी चल ही रहा था कि वो अपने खेत के नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है और रोटी खाने लगता है। तभी उसे जमीन के नीचे कुछ हलचल सी सुनाई देती है। ऐसा पहली बार हुआ था। उसे लगा कहीं मेरी जमीन के नीचे से भूकंप तो नहीं आने वाला। वो अपना कान जमीन पर लगाता है तो अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। लगता है मुझे ऐसे ही वहम हो गया है। भला यहाँ क्या होगा? इतने सालों से तो मैं अपने खेतों में खेती कर रहा हूँ। आज तक तो कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। बस जल्दी से खेतों में पानी भर जाए, फिर 2 दिन बाद आकर यहाँ पर सफाई कर दूंगा। खाना खाकर वो वहीं पर ही कपड़ा डालकर लेट जाता है। फिर उसे लगता है कि जमीन के नीचे हलचल हो रही है। इस बार वो बहुत ध्यान से सुनता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर कुछ लोगों के चलने की आवाज आ रही है। शाम होने को थी। गजानन घर के लिए चल देता है। घर आने के बाद भी उसके मन में यही चलता रहा कि आज आखिर वहां पर इस तरह की आवाजें क्यों आ रही थी। तभी वो उठता है और धीरे से दरवाजा खोलकर खेतों की तरफ चल देता है। साथ में वो अपनी कटार भी रख लेता है और वहीं अपने खेत के पास जाकर छुप जाता है। उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। वहां नीम के पेड़ के नीचे अचानक से ही एक कुआं प्रकट होता है और उसमें से एक सुनहरे पंख वाली परी बाहर आती है। वो चुपके से इधर उधर चारों तरफ देख रही थी और वहां से चलने लगती है। गजानन भी उसका पीछा करता है। तब वो देखता है कि वो परी काफी दूर जाने पर एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रही है। मेरे खेत में एक जादुई कुआं है और उसमें परी रहती है। ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं पता चली? कुछ तो गड़बड़ है। और ये कैसा पेड़ है? मैंने तो आज से पहले इस पेड़ को यहाँ नहीं देखा। इसमें फल भी कितने चमकदार लग रहे हैं। मुझे इस परी का पीछा करना होगा। वो परी वहां से वो सुनहरे फल तोड़कर वापस गजानन के खेत की तरफ आती है। गजानन भी उसका पीछा करता है। तभी वो देखता है कि वो पेड़ वहां से गायब हो गया और वो परी उस कुएं के अंदर चली गई। जैसे ही गजानन वहां पहुंचा तो वहां वो कुआं गायब हो गया और जमीन समतल दिखाई दे रही थी। गजानन वापस घर आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह। सविता, तुम्हें तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ अजीब सा बताने जा रहा हूँ। मैंने भी कल रात ही देखा है। क्या हुआ? क्या कोई भूत देख लिया है? भूत नहीं। मैंने देखा कि हमारे खेत में रात को एक कुआं प्रकट हुआ और उसमें से एक परी निकलकर बाहर आई और एक अजीब से दिखने वाले पेड़ से फल तोड़ कर ले गई। सविता गौर से गजानन को देख रही थी और उसकी बात सुनकर एकदम से हंस पड़ती है। दिमाग तो आपका खराब नहीं हो गया? ये खेत बहुत पुराना है। आपके बाप दादा और आप सबने इस पर काम किया है। फिर भला कुआं कहां से आ गया, और वो भी जादुई? उसमें से परी भी निकल रही है।
लगता है आपने रात को कोई सपना देखा है। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगी। मैं आज रात फिर खेत में जाऊँगा और सच्चाई का पता करूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है आपने सपना ही देखा है, कुछ नहीं है हमारे खेत में। ये बोलकर सविता घर के काम खत्म करने लगती है और गजानन की आंखों के सामने रात का मंजर आ जा रहा था। वो आज रात फिर अपने खेतों में छुपकर बैठ जाता है और फिर नीम के पेड़ के नीचे एक कुआं प्रकट होता है और उसमें से आज दो परी बाहर आती है। थोड़ी दूर जाकर वो उस पेड़ पर से वो फल तोड़ती है और पेड़ गायब हो जाता है। आज गजानन भागकर उनसे पहले उस कुएं में उतर जाता है। वो दोनों परी बातें करते हुए हंसते हुए कुएं के अंदर आती हैं और फिर जमीन समतल हो जाती है। उधर गजानन देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर सोने की नगरी है। चारों तरफ सोना ही सोना है, सोने के पेड़, सोने के घर, और वहीं पर दो परियां बैठी हुई हैं। और वो दो परियां जो ऊपर से आई थीं, वो उनको जाकर वो फल देती हैं। सारी परियां बैठकर उन फलों को तोड़कर खा जाती हैं। गजानन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार आंखें मलमल कर देख रहा था कि तभी उनमें से एक परी, सोनपरी, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था ना बाहर निकलते हुए? नहीं नीलम परी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम भी सांस तेज से लेकर देखो, तुम्हें भी क्या किसी इंसान की खुशबू आ रही है? सोन परी, रूप परी और गीत परी जोर से गहरी सांस लेती हैं और उन्हें भी एक इंसानी खुशबू आती है। चारों चौंक जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। तभी सोन परी अपने हाथ में छड़ी लेती है और बोलती है, इस नगरी में जो कोई भी बाहर का आदमी है, जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और ये क्या, गजानन अचानक से ही उन परियों के सामने आ जाता है। कौन हो तुम और तुमने हमारा पीछा क्यों किया? अरे वाह 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 वाह! मेरे खेतों में रह रही हो और मुझसे पूछ रही हो? सवाल के जवाब तो तुम दो। कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे खेतों में क्या कर रही हो? और वो पेड़ कैसा है जिसके तुम फल तोड़ती हो और वो गायब हो जाता है? अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख लिया और हमारा पीछा किया। तुम लोग मेरी जगह का इस्तेमाल कर रही हो और मैं पूछूं भी नहीं। वैसे मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं तुम लोगों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाऊं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मैं तो यहाँ वर्षों से काम कर रहा हूँ, फिर तुम लोग यहाँ कब आई? हम चारों बहनें हैं और हमारे पिताजी परिदेश के राजा हैं। हम चारों बहनों ने अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्हें बिना बताए हम बाहर की दुनिया घूमने के लिए चले गए। लेकिन जब हम वापस आए तो हमारे पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने हमें 1 महीने बाहर रहने की सजा सुना दी और तब हमने तुम्हारे खेत का चुनाव किया। इसमें ये जादुई कुआं बनाया और वो पेड़ जिसकी तुम बात कर रहे थे वो भी एक जादुई पेड़ है। उसके फल खाकर हमें ताकत मिलती है। किंतु अब तुम सब कुछ जान गए हो। पर अच्छी बात यह है कि तुमने किसी और को नहीं बताया। देखो, सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर हम लोग तुम्हारे खेत को छोड़ देंगे। इसके बदले में तुम्हें सोने के सिक्के दे सकती हो। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस हैरान हो गया था कि मेरे खेत में जादुई कुआं कहाँ से आ गया। तुम लोगों को जितने दिन रहना है रह सकती हो, लेकिन ध्यान रहे मेरे खेत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे खेत को कुछ नहीं होने देंगे। बल्कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारे द्वारा लगाई गई सारी फसलें बहुत अच्छी होंगी। और ये सोने के सिक्के रख लो, मुझे तुम एक भले इंसान लग रहे हो। मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना है। तुम इस कुएं का मुंह खोल दो। फिर परी अपनी छड़ी घुमाती है और वो परियां गजानन के साथ बाहर आती हैं और गजानन को बहुत सारी सोने की अशर्फियां और उपहार देती हैं और उसे ये भी कहती हैं कि वो जब कभी भी यहाँ आएगी तो इसी कुएं में रहेगी और हर महीने की 1 तारीख को इस कुएं वाली जगह पर गजानन को एक सोने का सिक्का मिलेगा। तुम सब बहुत अच्छी हो और अब मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और मेरी मदद करने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब से मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ लूंगा और सबसे ज्यादा तो अपनी पत्नी सविता के लिए। वो हम सबका बहुत ध्यान रखती है। गजानन सब लेकर घर आता है तो देखता है समय वहीं रुका हुआ था। बच्चे सो रहे थे और सविता भी। तभी वो सारा सामान अलमारी में रख देता है और सुबह होने का इंतजार करता है। बच्चों के चले जाने के बाद सविता, कल तुम्हें लग रहा था ना कि मैंने सपना देखा है और मैं मजाक कर रहा हूँ। आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो सविता को अलमारी के पास लेकर जाता है और उसमें रखे हुए सोने के सिक्के और उपहार दिखाता है और जादुई कुएं की सारी बात भी। इसका मतलब है कि हमारे खेत में सच में जादुई कुआं है। ये उपहार तो बहुत ही कीमती हैं।
हाँ मेरी प्यारी पत्नी, और अब तो मेरे साथ बाजार जाकर बहुत सारे कपड़े खरीदेगी। अब हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। सविता और गजानन सोने के सिक्कों को देखने लगते हैं।